सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज के एपिसोड में हमें टाइम गॉड का टास्क देखने को मिल गया। और गाइस, आज का जो टाइम गॉड का टास्क था, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे टास्क की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ये टास्क हमने पहले भी देखा हुआ है और उस टास्क को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए भी हमने देखा है कंटेस्टेंट को, जहां काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता है। हालांकि आज के एपिसोड में हमें थोड़ा टास्क देखने को मिला था जब चुम और अविनाश साथ में राउंड अप ले रहे थे, तो उस दौरान ऐसा लग रहा था जब अविनाश कह रहे थे कि उनके फिंगर पे असर पड़ रहा है। और डेफिनेटली भाई, ये काफी देर तक करने वाला टास्क था, जिसमें भाई अच्छे से अच्छे कंटेस्टेंट की ऐसी तैसी हो जाती है और जो फिंगर्स वगैरह होती है वो भी काफी दर्द हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रजत दलाल की शाणपत्ती या फिर यूं कह ले चालाकी की वजह से इस पूरे टास्क का भांडाफोड़ हो गया और पूरा टास्क खराब हो गया। दोस्तों, हम सभी लोगों ने अक्सर देखा है कि रजत दलाल जब भी कोई टास्क को परफॉर्म करते हैं तो अक्सर वो अपने दिमाग का यूज करते हैं। डेफिनेटली इस दिमाग का यूज करना बहुत अच्छी बात है और किसी भी टास्क में हर एक स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। और यही आज हमें देखने को मिला कि भैया टास्क को बिना जाने बिना समझे उन्होंने सबसे पहले उसके लूप होल निकालने शुरू कर दिए और उसी हिसाब से फिर इन्होंने इस टास्क को परफॉर्म करना शुरू किया। यार, टास्क थोड़ा भी नहीं चला था कि उन्होंने जैसे ही भैया टास्क शुरू हुआ उन्होंने वैसे ही अपनी एक फुहड़पंती दिखाकर उस पूरे टास्क की बर्बाद कर दिया। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर संचालक भी कुछ खास अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और ना ही अपने संचालकपन को अच्छे तरीके से कर पाई। क्योंकि यार, अगर रजत ने कोई चीज गलत की थी तो उसे अच्छे तरीके से सुधारा भी जा सकता था, या फिर सबको रोक कर ये कहा जा सकता था कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस टास्क को ऐसे परफॉर्म करना है। लेकिन वो सब एक रेस लगाने के लिए जुट गए थे कि भैया एक के पीछे एक के पीछे एक बंदा भागता हुआ हमें नजर आ रहा था। तो डेफिनेटली इस टास्क को खराब करने वाले रजत दलाल थे और बहुत ही जल्दी हमें उनके कर्मों का फल भी देखने को मिल गया। हालांकि कशिश ने यहाँ पर श्रुतिका को बाहर जरूर कर दिया, लेकिन जब दूसरा राउंड हुआ जहां पर चुम, अविनाश और रजत दलाल जब राउंड लेने लग गए तो वहां भैया चाहत, हालांकि पहले भी हमने देखा कि संचालक भले ही कशिश रही हो, लेकिन हमने देखा कि भाई चाहत जबरदस्ती की चीजें करने की कोशिश कर रही थी जहां पर उनकी बोलने की भी इतनी कुछ खास जरूरत नहीं थी। हम सभी लोग जानते कि डेफिनेटली चाहत फुटेज के लिए ही कर रही थी। हालांकि यार, चाहत की आवाज ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको आप जितना इग्नोर करोगे वो उतना ही ज्यादा दिखेगी, क्योंकि वो इतना बक 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 करती है, इतनी ज्यादा तेजी से चिल्लाती है। अभी हमने अगर कुछ टाइम पहले देखा हो तो भैया रजत दलाल से उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन रही थी और आज भैया उन्होंने रजत दलाल के ही जो उसका बॉल था उसको पूरी तरह से गिरा दिया था और उसके बाद यहाँ पर रजत भी बाहर हो गए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रजत के साथ किया वो मुझे बहुत ज्यादा गलत लगा, क्योंकि 4 लोग जो राउंड अप ले रहे थे उनमें से ही कोई ऐसी चीजें करता तो डेफिनेटली वो फेयर होता और वो चीज चलती भी है। टास्क के अंदर अगर 4 लोगों को घुमा रहे हैं तो कोई ना कोई चालाकी करेगा, कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकतें करेगा, तभी वो आगे जाएगा, तभी इस तरह से टास्क परफॉर्म किया जाता है ये वाला। लेकिन रजत दलाल ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी और थोड़ी गलत चीज भी कर दी, तो शायद से इस वजह से उन्हें गलत ठहराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर चाहत ने जो किया डेफिनेटली वो मुझे बहुत ज्यादा गलत लगा, बिकॉज आप तो ना ही दावेदार थी ना ही आप उस टास्क का हिस्सा थी, तो आखिर आप ये किस बिना पर कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भैया चाहत बहुत ही ज्यादा गलत गई है यहाँ पर रजत दलाल के साथ। अगर आप लोगों ने कुछ दिनों पहले का एपिसोड देखा हो तो उसकी काफी ज्यादा मीम वगैरह भी बने थे, काफी वीडियोस वगैरह भी बने थे, काफी रील्स वगैरह बनी थी, जहां पर चाहत जो बोलती है कि अगर मैं तुम पे गुस्सा भी कर दूं तो तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगे ना, तुम मेरे साथ रहोगे ना, तुम मेरा ये करोगे ना, तुम मेरा वो बाबू सोना ये वो करने लग गए थे रजत दलाल के साथ। और यहाँ पर हम सभी लोग देखते हैं कि रजत दलाल काफी अच्छे तरीके से पेश आते हैं चाहत के साथ। हालांकि वो मस्ती मजाक जरूर करते हैं, उन्हें छेड़खानी भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर चाहत सबसे पहले तो एक घमंडी तरीके से उनसे बात करते हैं, उसके बाद उल्टा सीधा चिल्लाकर वो बातचीत करते हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चाहत भी जो है वो किसी की भी सगी नहीं है। वो जिसके साथ रही है बाद में उनसे लड़ाई की है, चाहे हम बात कर लें विवियन की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें यामिनी की बात कर ले, चाहे फिर रजत दलाल की। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि चाहत भी किसी की सगी नहीं रही है, उन्होंने भी ऐसी हरकत की तो वो भी बहुत बेकार लगा। आफ्टर ऑल भैया रजत दलाल ने जो किया था उनका फल भी उन्हें मिल गया। इसके बाद बारी आ जाती है चुम और अविनाश की, जब वो राउंड अप ले रहे होते हैं थोड़ी देर वो टास्क तो परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ रजत भी बौखलाए हुए होते हैं और भैया वो जाकर चुम का बॉल गिरा देते हैं। अब यहाँ काफी सारे लोग बोल लेते हैं, इनफैक्ट चुम भी बोल रही थी कि अगर तुम्हारे साथ गलत चाहत नहीं किया तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए यार, अगर आप लोग किसी के साथ प्यार इश्क में रहते हो, ठीक है, आप किसी के साथ एक रिलेशन में रहते हो, चाहे आप लड़के हो चाहे फिर लड़की हो, अगर कोई लड़की आपको धोखा देती है या फिर कोई लड़का आपको धोखा देता है तो डेफिनेटली आपका मेंटल चीजें ये हो जाती है कि हर लड़की वैसी होती है, हर लड़का वैसी होता है। तो यहाँ भी रजत की हालत भी कुछ ऐसी होगी कि भाई अगर उसे एक बंदे ने चीट किया है तो फिर वो भी वही करेगा।
तो अगर आपका एक लड़के ने दिल दुखाया, एक लड़की ने दिल दुखाया, तो आप भी उसी के चक्कर में कई लड़कियों के दिल दुखाने लग जाते हैं, कुछ चीज़ें करने लग जाते हैं। तो रजत दलाल ने भी ये चीज़ें की, हालाँकि उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, बाद में उसका फल भी उन्हें मिला। लेकिन डेफ़िनेटली जो उन्होंने चीज़ें की, वो गलत नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सही भी नहीं कह सकते हम। तो गाइज़ यहाँ पर अविनाश आज हमें थोड़ा-सा फेयर नज़र आ रहे थे, हालाँकि उन्होंने गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन क्या अविनाश का ये रियल साइड है? क्या वो पहले जो नेगेटिव दिख रहे थे वो रियल साइड था? देखिए यार, मुझे पर्सनली अभी अविनाश ना पूरी तरह से फेक लग रहे हैं, क्योंकि पहले वो जा रहे थे, यहाँ पर करणवीर ने बताया था कि वो भैया एक कैरेक्टर पकड़ के चल रहे थे, जैसे कि हमने कल बात की थी कि वो आसिम और सिद्धार्थ शुक्ला जैसा कैरेक्टर पकड़ के चल रहे थे और उसी हिसाब से परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अब वो अचानक से अच्छे बन गए, सबके साथ फेयर रह रहे हैं और सबके साथ अच्छी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या ये उनका रियल साइड है? तो डेफ़िनेटली मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बस उन्होंने भैया इनसिक्योर होकर करणवीर से ये चीज़ें करनी शुरू कर दी है। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें थोड़ी-सी अपनी गेम को बदलना चाहिए और नेगेटिव से थोड़ा पॉज़िटिव होना चाहिए। इसलिए सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और फेयर-फेयर के बहुत सारे चर्चे कर रहे हैं। हालाँकि रजत दलाल ने ये ज़रूर कहा कि देखिए, जब कल नॉमिनेशन आएगा ना, तब समझ आएगा कि अविनाश करेगा क्या। तब वो सिर्फ़ अपने बंदों को बचाएगा और सामने वाले बंदे को नॉमिनेट कर देगा। तो गाइज़, यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं रजत दलाल की बात बिल्कुल सही लगती है और हमें एक्चुअल जो शक्ल है देखने को मिलेगी, यानी कि उनका जो रियल फेस देखने को मिलेगा, वो नॉमिनेशन के टाइम ही देखने को मिलेगा। हालाँकि ये जो साइड दिखा रहे हैं, डेफ़िनेटली उनको लग रहा होगा कि वो काफ़ी अच्छा तरीका कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हालाँकि थोड़ी बहुत तारीफ़ ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो उनका पूरी तरह से फेक साइड है। इसके साथ-साथ दोस्तों, चाहत जिस तरह से चीज़ें कर रही थी, ज़बरदस्ती फुटेज के लिए ज़बरदस्ती बदतमीज़ी जो कर रही थी, वो कतई मुझे सही नहीं लगा। आई मीन यार, कोई लड़की मेहनत करके कुछ बना रही है, आफ्टर ऑल तुम उससे परमिशन लेके चली जाओ। तुम क्या वो एक छपरियों की तरह, भाई तुम आई उसके प्लेट पे हाथ झपट्टा मारा और लेके चली गई। सीरियसली गाइज़, ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट वाली बात है, बहुत ही बदतमीज़ी वाली बात है, जो कि यहाँ पर चाहत कर रही थी और इसी चीज़ का भैया यामिनी ने भी बोला कि जिस तरह से वो कर रही है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। जिस तरह से वो हर चीज़ के लिए लड़ती हुई नज़र आ रही है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो यही चीज़ें करती रहेंगी, तो भैया उनका कोई भी साथ नहीं देने वाला है और हाल ही के कुछ दिनों में उनके साथ भी वही चीज़ें होंगी, जो आज दूसरों के साथ कर रही हैं। तो डेफ़िनेटली हर छोटी बात पे तो रोना शुरू कर देती हैं। वैसे तो ये बड़ी झाँसी की रानी बनती फिरती हैं, लेकिन ज़रा-सी इनके ऊपर कोई चढ़ जाता है तो रोती हुई नज़र आ जाती हैं। तो ठीक है भाई, आज जैसा तुमने किया है, कल तुम्हारे साथ भी कुछ वैसा ही होगा। लेकिन ओवरऑल गाइज़, आज पूरे टास्क की ऐसी-तैसी हो गई और यामिनी भी काफ़ी अच्छे तरीके से अपने लिए स्टैंड लेती हुई हमें नज़र आ गई। मुझे ये चीज़ यामिनी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन ओवरऑल हमें ऐसा लग रहा था कि टाइम गॉड का जो टास्क है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा और काफ़ी फेयर तरीके से खेला जाएगा। लेकिन यहाँ टास्क तो खेला ही नहीं गया, फेयर अनफेयर की तो बात ही अलग है। इसके सिवा भैया अविनाश बन गए टाइम गॉड। हालाँकि वो बड़े प्यार से लोगों से काम करवा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो इविल साइड है, जो उनका रियल फेस है, वो नॉमिनेशन या फिर कुछ ऐसी जगह निकलेगा जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। देखते हैं भैया क्या कुछ करते हैं। फिलहाल गाइज़, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आपको किसकी ज़्यादा गलती लगी? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।